कांग्रेस ने एक हरियाणा मांगे हिसाब की एक पदयात्रा हांसी से निकाली। बोले थे कि विधायक जी से हम तो हिसाब मांगेंगे, ये काम भी रह गया, वो भी रह गया। वो हिसाब तो हम मांगेंगे उनसे कि तुमने अपने ज़माने में कितनी नौकरियां बेची, कितने किसानों की ज़मीन आपने अधिग्रहण करके फिर पैसे लेकर के वापस छोड़ी। हम उनसे हिसाब हम मांगेंगे। ये जनता, हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेंगे। रात को फुहारे चलते मिलेंगे, लाइटें जलती मिलेंगी। अगर एक नई चीज़ कोई बनी है और एक दिन के लिए उसमें फॉल्ट आ गया, उसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है कि हमेशा उसी पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं। जो फल विहीन पेड़ होता है उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं मारता। हमारे पे लगातार पत्थर इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनमें लगता है कि विनोद भैणा में कुछ दम है। जी, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गांव ढाणीपाल में पहुंचे हैं और दरअसल क्या है कि विधायक विनोद भैणा यहां पहुंचने वाले हैं और जैसा आज का लगातार जो बिजी शेड्यूल है, लगातार नारियल पे नारियल तोड़े जा रहे हैं। यहाँ भी जो है करोड़ों रुपए के कुछ एक और विकास कार्य का यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है। क्या वो कार्य हैं जो सारे दिन में किए हैं, क्या यहाँ होगा, वो पूछेंगे विधायक से। लेकिन जो स्वागत जो हो रहा है लगातार, जो फूल मालाएं डाल के और जो पगड़ी पहना के जो लोग स्वागत कर रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है कि विधायक का लगातार इस प्रकार जो स्वागत होना। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक हरी झंडी है कि अब जो विधायक जो हैं आपके, वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, पूरी जो डिटेल से जानेंगे। लेकिन जैसी भी सच चुकी है, लोग खड़े हैं, बात करते हैं विधायक से, क्या मानते हैं। भाई विनोद भैणा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायक विनोद भैणा यहाँ पहुँच चुके हैं और जो जिंदाबाद के नारे आपने सुन ही लिए होंगे। विधायक जी, बड़े जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और आज तो यूँ पता चल रहा है कि सुबह से ही लगातार जो है नारियल पे नारियल तोड़े जा रहे हैं। जी, क्या प्रोग्राम है? ऐसा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है जी कि जब कभी भी हम उनके पास हमारे हांसी हल्के की कोई भी मांग लेकर के गए, कोई भी ज़रूरत हमने उनको बताई, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक मिनट लगाए हमारी हर मांग को पूरा किया। उसी कड़ी में आज हमारे दो छोटे गांव हैं, बड़े गांव भी नहीं कह सकते। एक गांव तो है ढाणी मेंदा, जिसकी अपनी पंचायत भी नहीं है, मेंदा पंचायत में है वो। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनका खुद का पोलिंग बूथ भी नहीं है, वोट डालने भी वो मेंदा जाते हैं। उस छोटे से गाँव में हमने आज इंडिपेंडेंट उनका खुद का वाटर वर्क्स बनवाया है, जिसका आज नारियल फोड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी लागत भी लगभग 3 करोड़ रुपया है। उसी के साथ साथ मेंदा गांव में भी, क्योंकि पहले हम 32 दिन का पानी स्टॉक करते थे, अब उसमें 42 दिन का पानी स्टॉक होगा, तो एक लगभग 45 लाख रुपए की लागत से वहाँ वाटर टैंक नया बनेगा। उसका भी नारियल फोड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम ढाणीपाल में, जिनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी, पीने के पानी की बड़ी ज़बरदस्त कमी थी, तो ये भी काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि हमें भी अगर वाटर वर्क्स मिल जाए। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का कि इन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई और मैंने ये समस्या जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई और उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। और यहाँ एक नया वाटर वर्क्स इंडिपेंडेंट जो केवल ढाणीपाल और ढाणी मन्ने खां को पानी देगा, निश्चित तौर पे इनकी जो पीने के पानी की समस्या थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज यहाँ भी मुझे नारियल फोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से आज हमारे पब्लिक हेल्थ के लगभग 6.5 करोड़ रुपए के कामों का नारियल फोड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित एक दिन में 6.5 करोड़ कर दिए। एक दिन में ही 6.5 करोड़ रुपए। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने समय समय पर, चाहे हमारे वाटर वर्क्स के काम हों, पब्लिक हेल्थ के काम हों, चाहे इरिगेशन के काम हों, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडी के काम हों, चाहे हमारे ग्राम पंचायतों के काम हों, सभी काम, जो भी समस्या, आज अगर हम ढाणीपाल में खड़े हैं तो ढाणीपाल का जिक्र करें तो यहाँ भी बहुत से काम, अभी हमने कल एक 55 लाख रुपए की इनकी सड़क मंजूर करवाई है, कि 21 लाख रुपए की सड़क मंजूर करवाई है। इसी तरह जैसे कि मैंने कहा, आपका वाटर वर्क्स है, इनके खेत खलिहान के रास्ते, जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये खेत खलिहान के रास्ते हैं, लगभग काफ़ी काम, खेतों के रास्ते भी हमने यहाँ पक्के करवा दिए। तो जो समस्या थी यहाँ के लोगों की, वो समस्या लगभग हमने उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पे आगे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा हमें, और हम आगे भी जनता की सेवा में यूं ही कार्यरत रहेंगे। कांग्रेस ने एक हरियाणा मांगे हिसाब की एक पदयात्रा हांसी से निकाली। बोले थे कि विधायक जी से हम तो हिसाब मांगेंगे, ये काम भी रह गया, वो भी रह गया। आप लगातार 6.5 करोड़ के एक दिन में तोड़ रहे हैं नारियल। वो हिसाब मांगेंगे हमारे से
हमारी तो खुली किताब है, ना खर्ची ना पर्ची, ना जातिवाद ना इलाकावाद, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के अंदाज पे काम करते हुए हमने पूरे हरियाणा प्रांत में समान रूप से विकास करवाया है। आप तनिक पीछे चले जाइए, जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था उसी जिले में विकास होता था। आज बिना इलाकावाद के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना जातिवाद के पूरे हरियाणा प्रांत में समान विकास हो रहा है। जब नौकरियां बेची जाती थी, आज नौकरियां मेरिट पे मिल रही हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल रही हैं। आज कोई इलाकावाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई किसी किस्म का आपस में बिना भेदभाव के सारे काम हो रहे हैं। और वो हिसाब तो हम मांगेंगे उनसे कि तुमने अपने ज़माने में कितनी नौकरियां बेची, कितने किसानों की ज़मीन आपने अधिग्रहण करके फिर पैसे लेकर के वापस छोड़ी। हम उनसे हिसाब हम मांगेंगे, ये जनता, हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। हमारा हिसाब तो खुली किताब है, पूरी तरह से विकास के प्रति हम समर्पित हैं और हमने हरियाणा में विकास करवाया है। और ये बच्चा बच्चा इस बात को मानता है कि हरियाणा में विकास भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुआ है। जी, आपका जो घोड़ा चौक जो आपने अभी कुछ दिन पहले ही आपने उसका उद्घाटन किया था, उसके लिए भी कई आरोप लगाए गए कि उस पर ना तो पानी का कनेक्शन हुआ ना लाइट का कनेक्शन। बोले जी फवारे और लाइटें 2 दिन जली थी, उसके बाद नहीं जल रही। मैं अभी आपके बीच में अभी ये बात घोषणा कर रहा हूँ। आज आप कभी भी चले जाइए, शाम को आप भी चले जाना, और भी मैं सबको कह रहा हूँ और आपके माध्यम से पूरे हांसी शहर से के निवासियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसी टाइम भी चले जाना। रात को फुहारे चलते मिलेंगे, लाइटें जलती मिलेंगी। अगर एक नई चीज़ कोई बनी है और एक दिन के लिए उसमें फॉल्ट आ गया, उसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है। एक दिन अगर नहीं भी चले तो उसमें इतना ही शोर मच गया। इस बात से ये तो पता है कि जो विरोधी है ना, वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, पूरी की पूरी नजर रहती है उनके पास। ऐसा है, विरोधियों की नज़र रहनी भी चाहिए। और विरोध में तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि हमेशा उसी पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं। जो फल विहीन पेड़ होता है उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं मारता। हमारे पे लगातार पत्थर इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनमें लगता है कि विनोद बिहाना में कुछ दम है। जी, जिला बनने की भी लगातार जो चर्चाएं फिर एक बार फिर गर्मा गई है, जल्दी घोषणा होने की उम्मीद है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। मुख्यमंत्री से मिले भी थे सरपंच, जो काफी गाँवों के भी। मैं बता रहा हूँ, मन है हरियाणा सरकार का कि हांसी को जिला बनाया जाए, मगर वो हम कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। ये सब माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो जब चाहेंगे जब हांसी को जिला बना लोग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी हांसी को जिला बनाने की, तो एक घोषणा ये भी होगी चुनाव के बाद कि विनोद बिहाना को मंत्री बना दिया जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर। विधायक विनोद बिहाना थे हमारे साथ, और जैसा इन्होंने लगातार जो हो रहे कामों के बारे में जो चर्चाएं की, और कहीं ना कहीं विरोधियों को भी एक खुले मन से ये कह दिया कि जो भी आप हिसाब जो मांगना चाहते ले सकते, खुली किताब है। आप क्या मानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।